समय पर आती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। सीधा सीधा जिम्मेवार आप इसमें किसे मानते हैं? देखिए, इसमें पुलिस अधिकारी हों या इस घटना में ढिलाई बरतने वाले कोई व्यक्ति हों, या फिर मैं कहता हूं जो दोषी है, सबकी जांच हो रही है। जिनके ऊपर दोष, जड़ा भी दोष जिनका दिखेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। न्याय देना सुशासन की सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम हर हालत में पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देंगे, इसकी चिंता बिहार की सरकार कर। सांसद जी ने सीबीआई जांच की मांग की है सर कि इस परिवार में का जो एक ही इकलौता था संजय, उसका मौत देहांत हो चुका है। भरण पोषण का बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, जैसी एक क्या इस तरह कुछ है? संजोग बस यहाँ जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी है काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं और स्वयं चल के पीड़ित परिवार के पास आए थे, मिल करके गए हैं और सरकारी स्तर पर जो भी व्यवस्था हो सकती है नियम संगत, उन्होंने कहा है कि आप लिखित रूप से दें, हम उस पर विचार करेंगे। और विचार वो नहीं करेंगे, सरकार पूर्ण रूप से विचार करेगी। जो भी नियमानुकूल होगा पीड़ित परिवार की हर संभव मदद सरकार करेगी। सर, आपने कहा इस परिवार को गोद लेंगे, किस प्रकार से गोद लेंगे? अब ये बात आप इसको मीडिया में मत लाइए, ये मेरा मन का भाव है और भगवान अगर मुझे सामर्थ्यवान बनाकर रखेंगे तो मैं ज़रूर इस परिवार के लिए कुछ करना चाहूँगा। सर एक हादसा हुई, एक घटना घटी है, आप क्या कहेंगे? बहुत विभत्स घटना है। मिथिला में, दरभंगा में इस प्रकार की घटना घट जाए, यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और कहीं न कहीं इस घटना से बहुत पीड़ा हुआ है, बहुत पीड़ित हैं हम सभी लोग। और आज हम पीड़ित परिवार को यहाँ मिलने आए थे। सरकारी स्तर पर जो भी नियमानुकूल मदद होगा इस पीड़ित परिवार को सरकार के माध्यम से की जाएगी और कहीं न कहीं पूरे इलाज की जवाबदारी हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ आकर मिल करके गए हैं और पीड़ित परिवार के इलाज की समुचित व्यवस्था उन्होंने किया है। पूरा काम ड्रेसिंग का घर पे आके हॉस्पिटल से लोग कर रहे हैं और जितने सारे इनके कुछ डिमांड है उस सभी बिंदु पर सरकार नियम संगत जो भी कार्रवाई होगा ज़रूर करेगी। और प्रशासन, जिला प्रशासन जो दोषी है, मुझे मालूम चला है कि 9-10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीड़ित परिवार को हर हालत में न्याय मिलेगा और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी पूरी चिंता भी सरकार कर रही है। सर, ये बात बताइए कि आप मंत्री हैं सर, जिस प्रकार से भू माफियाओं का राज बिहार में चल रहा है, आप मंत्री हैं, क्या ऐसा कानून बनाएंगे कि भविष्य इस प्रकार की घटना नहीं घटे किसी परिवार के साथ? चिंता मत करिए, कानून बनाएंगे नहीं, कानून बना चुके हैं और उसकी हर जगह जो हमारे माननीय मंत्री हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए चिंतित हैं। बिहार की सरकार भी चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कानून क्या बनाना है पूरा इसका उपचार कर दिया है और आने वाले दिनों में भू माफिया पर नकेल अपने आप कस जाएगी। ज़मीन जिसका रहेगा उसी का ज़मीन रहेगा। इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार करने जा रही है। ऐप के माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो अभी आप जरा अध्ययन करेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो इसको लॉन्च किया है, किस प्रकार आगे काम करेंगे, तो हम समझते हैं कि ये जो भूमि विवाद की समस्या है, अगर आप कुल मिला करके देखिए तो बिहार के अंदर थाने में 70% केस भूमि का है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज केस क्राइम बिहार में है ही नहीं। अगर आप देख लीजिए नेशनल क्राइम रिपोर्ट, तो ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है, ये केवल भूमि विवाद में ही क्राइम हो रहा है। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, विभागीय मंत्री भी चिंतित हैं और उसकी मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर हालत में भूमि विवाद से उत्पन्न जो समस्या है उस पर सरकार अगले 1-2 साल में नियंत्रण पाले। सांसद जी ने सीबीआई जांच की मांग की है कि इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग की हो सकती है। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस प्रशासन को लगातार फोन करता रहा, पुलिस प्रशासन समय पर नहीं आई। अगर पुलिस समय पर आती, सभी जगह यही बात करिए रही है, एक सुरक्षा लगातार चाहिए, दूसरा मुआवजा और तीसरा इस परिवार का एक जिलाधिकारी आए थे, जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी। तो जिलाधिकारी स्वयं यहाँ आए थे, हमको लगता है 1-2 दिन पहले बाहर था, वहीं से मैं बात किया कि आप स्वयं जाके संज्ञान लीजिए।
तो वो आए थे, जिनका मैं देख भी रहा था। उनसे भी यही मांग था। हाँ, वो एक जो लिख के जो भी चीज़ उन्होंने कहा है, हम लोग सहयोग करके तो एकदम मैंने अभी इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा या कोई आदमी सेंसेबल आदमी सोच सकता है। जी तो है क्या, अभी कोई चेहरा दिखता होगा तो इनको लग रहा होगा कि हमारे साथ मैंने कौन सिंपैथी देने आ रहा है, कौन आदमी तबाह करने आया है। तो एक बार क्या है कि जो भी जिलाधिकारी ने कहा, जिलाधिकारी महोदय की बात जो जैसे बताएं एक बार लिख के उनको दे दीजिए। हाँ, वो दे देना चाहिए था। आप लोग सहयोग करके लिख करके जो भी इनका मांग है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है दे दीजिएगा। हम लोग भी बात कर रहे हैं, आ गए हैं आज, तो आज से गति आ जाएगी इसमें जो भी हम बातचीत करते हैं। जो नियमानुकूल होगा हर प्रकार की मदद की जाएगी। ऐसा नहीं है कि, और नियम सरकारी विधि व्यवस्था न नियम, जितने लोग खड़े हैं अगर सही में सिंपैथी की दृष्टिकोण से यहाँ खड़े हैं तो परिवार अकेला थोड़े रहेगा। एकदम घबराना नहीं, एकदम नहीं घबराना, मैं एकदम आत्मबल के साथ रहना है। न्याय भी मिलेगा और हम तो कम से कम इस परिवार को आज से अपने परिवार के रूप में लेके चलेंगे। जब भी जिस अवसर पर ये कोई आके मिल के कोई न पॉलिटिकल डायलॉग है ना कोई बात, हम इसको लेकर चलेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों के बीच बता के जा रहा हूँ, लेकिन न्याय भी मिलेगा। असल है कि न्याय मिलना चाहिए। सपोर्ट के लिए तो बहुत हाथ उठाएंगे, अभी बहुत लोग आएंगे। जो मानवता जिसके अंदर है सब लोग खड़े मिलेंगे, जिसके पास जो है उसी हिसाब से खड़े मिलेंगे। लेकिन जो प्रमुख विषय है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये प्रमुख विषय है, तो ये मिलेगा। बाकी किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, एकदम सब लोग साथ रहेंगे और एकदम लेकर चलेंगे, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन जो अभी बात है मूल रूप से अरेस्टिंग भी हुई है, सब है, लेकिन जो डिमांड है परिवार की जो इच्छा है वो लिखित रूप से जिलाधिकारी महोदय को मिल जाए। संयोग से जिलाधिकारी भी बहुत सेंसिटिव है इस समय, जो है अच्छे लोग हैं, तो वो दे देना है। बहुत लोग इस अवसर पर अपनी राजनीति भी करने लगेंगे, सब लोग करेंगे लाभ